गुजरात की जीत के बाद तो ये मान चलो कि भाई जैसे पॉइंट्स टेबल में हाहाकार मच गया हो, क्योंकि गुजरात का जिस टीम के खिलाफ मैच था वो टीम अभी तक टॉप पर चल रही थी, और वो टीम टॉप पर ही केवल नहीं बल्कि हर फील्ड में टॉप पर चल रही थी। यहाँ तक कि आपके दिल में भी वो टॉप पर बैठी होगी। वो और कोई टीम नहीं बल्कि आरसीबी थी। और आरसीबी के हार के बाद तो ये मान चलो कि भाई जैसे पूरा पॉइंट्स टेबल ही तहस नहस हो चुका हो, लगभग टीमें ऊपर से नीचे हो चुकी हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन सी टीम है जो कि ऊपर हुई, तो कौन सी टीम है जो नीचे हुई। आखिरकार अब क्या आप निर्णय निकाल सकते हो कि कौन सी टीम आगे जा सकती है तो कौन सी टीम पीछे ही रह जाएगी, और कितने पॉइंट से पीछे हुई आपकी आरसीबी तो कितने पॉइंट से आगे हुई आपकी गुजरात, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई ये जो मैच हुआ उस मैच का रूप और रेखा कैसा था। देखो, सबसे पहले आपकी आरसीबी बैटिंग करने आती है और उस बैटिंग करने के दौरान पर जो पहला विकेट गिरता है वो और कोई नहीं बल्कि आपके विराट कोहली साहब का गिरता है, जिसकी वजह से आई होप लगभग जितने लोग मैच देख रहे होंगे वो अपना फोन या टीवी बंद कर चुके होंगे कि भाई अब तो मैच खत्म हो चुका है। क्योंकि वहां पहले ही दूसरे ओवर में आरसीबी मैच हार चुकी थी जब विराट कोहली का विकेट गिरता है। उसके बाद तो मान चलो जैसे कोई खेल ही ना पा रहा हो, 1 से 2 खिलाड़ी छोड़ दो तो वही थोड़ा मैच को आगे खींच कर लेकर गए। जैसे पहले आ जाते हैं आपके लियम लिविंगस्टन जो कि 40 गेंद के अंदर 54 रन मारते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जितेश शर्मा साहब जो कि 21 गेंद के अंदर 33 रन मारते हैं। उसके बाद टिम डेविड आ जाते हैं जो कि लास्ट तक खेलते हैं, 18 गेंद के अंदर 32 रन, और यही लास्ट में थोड़ा रन खींचते हैं चौके छक्के मारकर, तभी जाकर कहीं आरसीबी 169 रन का टारगेट दे पाती है, और मतलब उतना बना पाती है, और 170 रन का टारगेट रहता है। विराट कोहली साहब की बात करें तो 6 गेंद के अंदर 7 रन मारते हैं, तो वहीं देवदत्त पट्टिकल की बात करें तो 3 गेंद के अंदर 4 रन मारते हैं। उसके बाद फिल साल्ट आ जाते हैं जो कि ओपनर थे, ये भी 13 गेंद के अंदर 14 रन मारते हैं। तो एट द एंड रजत पाटीदार आपके कैप्टन 12 गेंद के अंदर 12 रन मारते हैं। ये हाल था आपके आरसीबी का। ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे किसी के कोई जानवर हो उसका पैर टूट गया हो और वो जानवर बस घिस के चल रहा हो, उस तरीके से आपकी आरसीबी टीम मैच खेल रही थी। और वहीं जो गुजरात थी वो भाई जैसे लग रहा था कि वही कोई घोड़ा हो, बस जल्दी से दौड़कर मैच को जीत के खत्म कर दिया जाए। इस तरीके से तो आपकी गुजरात टाइटंस ने मैच खेला था, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से आरसीबी की ठुकैया की, कभी भी आरसीबी आपकी भूल नहीं पाएगी। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे गेंदबाजी के अंदर तो मियां भाई भी एकदम टॉप पर नजर आते हुए दिख रहे थे। बात अलग है कि आरसीबी के सबसे करीबी जो हैं वो आपके अभी भी मियां भाई होंगे, और विराट के भी सबसे करीबी मियां भाई होंगे। लेकिन इसी मियां भाई ने जब आरसीबी के खिलाफ खेलने का मौका मिला तो 4 ओवर कराए मियां भाई ने और 18 रन दिए, यानी कि विराट कोहली के जर्सी के बराबर दिए, और 3 विकेट भी झटके। और इस 3 विकेट झटकने के बाद भाई ऐसा मान चलो कि आपकी जो आरसीबी थी वो तो जैसे उसके एक नहीं बल्कि दोनों पैर ही टूट चुके हों कि वो चल ही नहीं पाएगी। बस हाथ के माध्यम से जितना घिस कर आगे चल पाई थी उतना चल पाई थी। केवल एक गेंदबाज ने पूरा का पूरा रुख और रेखा ही बदल दिया था पूरे आरसीबी का। लेकिन अगर हम बात करें आपके गुजरात टाइटंस की तो इसका क्या हाल था, तो सबसे पहली बात जॉस बटलर आ जाते हैं जो कि 39 गेंद के अंदर 73 रन मारते हैं, और 73 रन अभी तक ये नाबाद मारता है। जो आरसीबी टीम की ठुकैया करता है भाई देखने लायक नहीं था। अगर आरसीबी फैन हो, अगर आंख से आंसू न गिरे हो तभी बता देना। तो दूसरे नंबर पर आते हैं साई सुदर्शन जो कि 36 गेंद के अंदर 49 रन मारते हैं। बस दुख तो ये था कि भाई का अर्धशतक नहीं हो पाया। उसके बाद आ जाते हैं आपके रदरफोर्ड जो कि 18 गेंद के अंदर 30 रन मारते हैं। बस यही मान चलो कि मैच ही खत्म हो गया था। 1 से 2 विकेट गिरते हैं और इससे ज़्यादा आपकी आरसीबी विकेट ही नहीं गिरा पाती। और अगर बात कर ली जाए गुजरात टाइटंस की तो एक ही खिलाड़ी ने 3 विकेट गिरा दिए थे। जितना पूरी आपकी आरसीबी ने विकेट गिराई थी उससे ज़्यादा तो मियां भाई ने विकेट गिरा दिया था आरसीबी का। लेकिन खैर अगर ये सब बातें छोड़ें तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप जितनी बुरी तरीके से हारते हो या जितनी बुरी तरीके से आप जीतते हो उसका असर आपके पॉइंट्स टेबल में पड़ता है, क्योंकि उस हिसाब से आपको रन रेट दिया जाता है। और ये रन रेट का असर आपके पॉइंट्स टेबल में इस हद तक पड़ता है कि अगर आपका रन रेट खराब है तो आप एक ही बैग टॉप से बॉटम में आ सकते हो, और रन रेट अच्छा है तो तुरंत नीचे से ऊपर जा सकते हो। और यही हाल हुआ आपकी आरसीबी का। क्या हाल हुआ आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पर आरसीबी ने आपके 169 रन बनाए थे, 8 विकेट गिराए थे।
तो 170 रन मारकर गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। केवल 2 ही विकेट गिराए थे, 8 विकेट से जीता। अब 8 विकेट से जीता तो इसका मतलब गुजरात टाइटंस को रन रेट के मामले में काफ़ी अच्छा माना गया होगा और काफ़ी अच्छा इसको रन रेट मिला होगा। लेकिन कैसे, देखो यहाँ पर जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो IPL 2025 का RCB का तीसरा मैच हुआ था, उस मैच में सबसे पहले तो RCB आपकी टॉप पर चल रही थी, लेकिन अब देखो कौन टॉप पर है। तो अब है आपकी पंजाब किंग्स टॉप पर, जिसने 2 मैच खेले हैं और 2 के दोनों जीते हैं, हारी एक भी नहीं है। रन रेट की बात कर लें तो प्लस में है 1.485 और पॉइंट की बात कर लें 4 पॉइंट मिले, जिसकी वजह से अभी तक आपकी पंजाब किंग्स टॉप पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स आती है, 2 मैच खेली है, 2 के दोनों जीती है और पॉइंट की रन रेट की बात कर लें तो 1.320 और पॉइंट की बात कर लें 4। लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई दोनों को 4-4 पॉइंट मिले हैं, तो ये ऊपर क्यों ये नीचे क्यों? तो यहाँ रन रेट देखा जाता है, क्योंकि इसका रन रेट ज़्यादा है तो इसका कम है। फिर उसके बाद आती है आपकी RCB, जो कि 3 मैच खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है और रन रेट है 1.149 और पॉइंट इसको भी मिले 4। और यही RCB कल देखे होते तो ये टॉप पर थी, एक ही बैग आ गई तीसरे नंबर पर। अगर अब मैच हारती है तो एक ही बैग आएगी ये 7वें नंबर पर, 6वें नंबर पर, और एक मैच और हार जाती है तो उसके बाद बॉटम पर ही आ जाएगी। फिर आती है गुजरात टाइटंस, जो कि नीचे थी एकदम से ऊपर आ गई, जिसने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते तो 1 हारे हैं। 0.807 इसको रन रेट मिले हैं और पॉइंट की बात कर लें 4। MI 5वें नंबर पर है, 3 जीत खेली है तो 1 जीती है, 2 हारी है। इसका भी रन रेट प्लस में है 0.309 और पॉइंट इसको मिले हैं 2, रन रेट इसके इतने हैं। LSG की बात कर लें, लखनऊ सुपर जायंट, जिसने 3 मैच खेले हैं, 1 जीती तो 2 हारी है और रन रेट की बात कर लें तो इसका रन रेट माइनस में है, -0.150 और पॉइंट की बात कर लें तो मिला इसको 0.2। CSK की बात कर लें तो CSK ने भी 3 मैच खेले हैं, 1 जीता तो 2 हारा है और इसका भी जो रन रेट है वो माइनस में चल रहा है, -0.771 और पॉइंट की बात कर लें तो इसको मिले 2 पॉइंट। SRH को देख लें तो SRH ने भी 3 मैच खेले हैं, 1 जीता तो 2 हारा है और रन रेट उसका कुछ इतना है और पॉइंट इसको 2 मिले हैं। RR यानी राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें तो 3 मैच खेली, ये भी 1 जीती तो 2 हारी है। इसका भी रन रेट माइनस है, -1.112 और पॉइंट की बात कर लें तो 2 मिले हैं। KKR की बात कर लें तो KKR ने भी 3 खेला है, 1 जीता है, 2 हारा है और इसका रन रेट भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसको 2 पॉइंट मिले हैं और रन रेट की वजह से आपकी जो RR है वो एकदम नीचे है। देखो जीत हार से तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आपका रन रेट ख़राब है तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है और उसी रन रेट की वजह से आप इस जो पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे घटबड़ देख रहे हो वो रन रेट की वजह से ही है। बाकी अब अगर RCB एक भी मैच हारती है तो निश्चित मान चलो 5वें तो 6वें नंबर पर आएगी और उसके बाद अगर हारती है तो एकदम बॉटम पर चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं पॉइंट्स टेबल पर कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि आर्मी में भी एक कमांड है पीछे मुड़, क्योंकि जब ये आर्मी में कमांड आता है तो जो एकदम पीछे वाला है वो एकदम आगे हो जाता है और जो आगे वाला एकदम पीछे हो जाता है। सेम काम होता है पॉइंट्स टेबल में भी, जैसे ही इसमें आता है पीछे मुड़ ना तो एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला एकदम नीचे हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पॉइंट्स टेबल में जहां 2 से 3 मैच का हेर फेर हुआ तो पूरा पॉइंट्स टेबल ही एकदम से बदल जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि RCB वापस टॉप पर जा पाएगी कि नहीं? पता हो तो बताना जरूर, अगर ट्रॉफी उठा पाएगी ये भी पता हो तो बताना जरूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय हिंद और जय भारत।